अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि गर्मियों के फ्रूट आए हुए हैं जो कि बहुत तासीर में ठंडे होते हैं, आपको घबराहट से बचाते हैं, लू गर्मी से बचाते हैं। और ये जो आलू बुखारा जैसे कि सीज़न का है ये, तो यहाँ पर जो है मैं इस आलू बुखारे का शरबत आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान है, सभी बना सकते हैं। तो सोचा क्यों ना उन बच्चियों के लिए जिनको ये लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा इसका शरबत, तो बिल्कुल पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट या तो इसको ऐसे ही खाइए क्योंकि इसके फ़ायदे आपको इसके ओरिजिनल इस तरह खाने में मिलेंगे, या इसका जूस बना लीजिए। जो बच्चे और घर के जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए इस तरह शरबत आप बना के उन्हें दे सकते हैं। और यहाँ पे इसके काटने का तरीका ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह बीच में छुरी से इनमें कट लगा देना है, फिर इसे ट्विस्ट की तरह करना है, घुमाना है, तो ये बिल्कुल एक हिस्सा अलग हो जाएगा। और दूसरे हिस्से में जो गुठली है वो भी बहुत ही आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन सब काटने से पहले खूब अच्छा सा आपने धोना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने नमक के पानी से धोना है, ताकि सारे जो भी जरासीम बाहर के होते हैं वो इससे सब हट जाते हैं, या जो केमिकल इनके ऊपर छिड़का जाता है वो सारे उस नमक के पानी की वजह से सब साफ़ हो जाते हैं। तो आपने इसे 2-3 पानी के साथ धो लें। पहले नमक के पानी से धो लें, फिर आपने साफ़ पानी से धो लें। उसके बाद इस तरह इनकी गुठली निकाल दें और इस तरह इनकी फाँके आप आराम से काट सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसकी गुठली समेत आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरह कि बस आपने इसको ट्विस्ट करना है, कट लगाना है और इसके बाद फिर इसके आराम से फाँके निकाल लीजिए। तो ये हो गई आसानी आपके लिए। और इसमें मज़ीद फ्लेवर हम क्या डालेंगे जो इस शरबत के जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। ये शरबत जो है या ये आलू बुखारा जो है, यकीन करिए बहुत ही अच्छा है। और ये आपको ताज़ा खून पैदा करता है, आपके जिगर मैदे की गर्मी को दूर करता है। तो बस ये है कि मैंने कम से कम यहाँ पर 6 आलू बुखारे लिए और इससे कम से कम 4 गिलास आराम से बन जाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं होगा, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा। तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। ये है काला नमक 1/4 टीस्पून डाल दीजिए इसके अंदर। और चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून डाले हैं। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी, क्योंकि हमने बाद में बर्फ़ भी डालनी है। यहाँ पर आप इसमें पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की जो है ना 10-12 पत्तियाँ वो भी आप साथ ही डाल दें, ताकि वो भी सब एक साथ पीस जाएँ। अब आपको इस जूस को बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छानने से इसके सारे जो फ़ायदे हैं ना वो इसके छिलकों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि छिलकों में भी इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस तरह आलू बुखारे के अंदर के गूदे में फ़ायदा है ना, उससे ज़्यादा कहीं फ़ायदा इनके छिलकों में होता है। तो वो सारे पीस चुके हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हो चुके हैं, तो पीने में कोई मसला नहीं होगा। तो बस बहुत सारी बर्फ़ डालिए, फिर उसके ऊपर ये जूस डाल दीजिए और यकीन ये बहुत ही लाजवाब बनता है। ये शरबत इस तरह अपने बच्चों को और अपने घर के बड़े बूढ़ों को ये ज़रूर बना के दें। और जो कोई ऐसे ही खा सकता है तो बिल्कुल इसको इसके ओरिजिनल तरीके से इसको खाइए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, अपने प्यारों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।